नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय धौरीमन्ना के ऑफिशियल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज भौतिक भूगोल की कक्षा में हम द्वैतवादी संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे, जो कि चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु संकल्पना के नाम से जानी जाती है। इसको मूलतः टी.सी. चैम्बरलिन ने, जो एक भूविज्ञानी थे, और उन्होंने एक खगोल विज्ञानी फॉरेस्ट रे मोल्टन के साथ मिलकर ये परिकल्पना प्रस्तुत की थी। चूँकि अद्वैतवादी संकल्पनाएं जिसमें केवल एक तारे की परिकल्पना की गई थी और उसी एक तारे से पृथ्वी और बाकी ग्रहों की उत्पत्ति मानी गई थी, वह कई चीज़ों को समझाने में, सौरमंडल के बारे में कई चीज़ों को समझाने में असफल रही थी। और मूलतः वह जो कोणीय आवेग के संरक्षण का जो नियम है उसको, और अभी वर्तमान में जो सौरमंडल में कोणीय आवेग का जो विभाजन है ग्रहों और सूर्य के बीच में, उसको समझाने में असफल रही थी। तो चैम्बरलिन और मोल्टन की जो ग्रहण परिकल्पना है, इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों की जो उत्पत्ति है वो ग्रहाणुओं से हुई है। अब उनका ये जो मानना था, ये उन्होंने सबसे पहले ये माना कि ब्रह्मांड में जो है एक तारा नहीं थे बल्कि दो तारे थे। सूर्य और उसके एक साथी तारा प्रारंभिक अवस्था में ब्रह्मांड में विद्यमान थे, और ये निर्माण के पूर्व जो सूर्य जो था वो तप्त और गैसपूर्ण नहीं था, वरन ठोस कणों से निर्मित चक्राकार एवं ग्रह निर्माण जो थे, उससे पहले जो सूर्य जो था वो तप्त और गैसपूर्ण नहीं था। गैस अभी आज जैसे सूर्य में गैस होती है और उससे ही उसकी ऊर्जा का निकलती है, लेकिन शुरू में जो ठोस कणों से निर्मित चक्राकार और शीतल था। ब्रह्मांड में घूमते घूमते सूर्य तारा के पास में एक विशालकाय तारा पहुंच गया था, और इस प्रकार जो पास में जो तारा आया वो बहुत बड़ा था, और उसके आकर्षण शक्ति या ज्वारीय शक्ति या गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के धरातल से असंख्य छोटे छोटे कण बाहर अलग हो गए। प्रारंभ में जो ये कण जो थे वो मौलिक अवस्था में धूल कण के रूप में थे। इन बिखरे हुए कणों को ग्रहाणु या प्लैनेटसिमल कहा गया था। ब्रह्मांड में बिखरे हुए कणों में कुछ ग्रहाणु अपेक्षाकृत बड़े थे, वो कुछ ग्रहाणु जो थे, कुछ कण थे वो बड़े थे। तो वो बड़े कण जो हैं वो ग्रहों के केंद्र के भाग के रूप में रहे, और उनसे फिर छोटे छोटे कण उनसे जुड़ने लगे, और इस तरीके से फलस्वरूप असंख्य ग्रहाणुओं से मिलकर कुछ बड़े आकार के एक मतलब उसके आकार जो है ग्रहाणुओं का वो बढ़ता चला गया और ग्रह का निर्माण हुआ। अब इस परिकल्पना के अनुसार सूर्य के धरातल के कणों के अलगाव का मुख्य कारण जो था वो पास आने वाले तारे की ज्वारीय शक्ति को बताया जाता है। ये सोचना आवश्यक नहीं कि पृथ्वी पूर्ण रूपेण कभी भी तरल अवस्था में रही होगी। पृथ्वी की जो रचना है सर्वप्रथम ग्रहाणु केंद्र से प्रारंभ होकर निरंतर विकास की ओर अग्रसर होती गई इसके अनुसार। और प्रारंभ में निर्माण केंद्र अधिक घनत्व वाला तथा ठोस था, तथा ये ग्रहाणुओं के आपसी आकर्षण द्वारा समूह से बना था। जैसे जैसे अन्य ग्रहाणु उससे जुड़ते गए, पृथ्वी का आकार आरंभ में तीव्र गति से और बाद में मंद गति से बढ़ता गया, और एक निश्चित समय में पृथ्वी ने अपना वर्तमान रूप धारण कर लिया। और जो मौलिक तारा था जिसमें से ये ग्रहाणु निकले थे, वो उसका जो अवशिष्ट भाग था वो वर्तमान सूर्य बन गया। ये इसके अनुसार, इस परिकल्पना के अनुसार ये बात कही जाती है। और ये ग्रहाणु जो थे वह गतिशील तारे के साथ नहीं जुड़े, क्योंकि जब तक वे वहां पहुंचते तारा अपने पथ पर आगे, क्योंकि जो तारा जो उनको आकर्षित कर रहा था, जो विशाल तारा सूर्य के पास में आया था, और जिसके कारण सूर्य के सरफेस में से, पृष्ठ में से वो छोटे छोटे ग्रहाणु या कण निकले थे। वो कण जो हैं वो उस गतिशील तारे, विशाल तारे के पास में की ओर आकर्षित हुए, लेकिन वह उस तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि ये गतिशील तारा जो है वह तेजी से आगे चला गया और अंतरिक्ष में विलुप्त हो गया। और ये ग्रहाणु फिर इकट्ठा, एक बड़ा ग्रहाणु है जो है वो छोटे छोटे ग्रहाणुओं को अपने ओर आकर्षित करने लगा, और इस तरीके से ये ग्रहाणु एक तरीके से फिर वो ग्रहों में परिवर्तित हो गए।
तो अपेक्षाकृत जो बड़े ग्रहाणु थे वो उन्होंने केंद्र का काम किया, ग्रहों के, आज के वर्तमान ग्रहों के केंद्र का काम किया, और छोटे छोटे ग्रहाणुओं को अपनी तरफ आकर्षित किया। अब इस जो सिद्धांत या संकल्पना है, इसकी जो आलोचना की जाती है या आलोचनात्मक विश्लेषण है, वो जेफरी ने कहा है। उसमें जेम्स जेफरी ने कहा है कि इतने बड़े जो ग्रह हैं वो सूर्य से बाहर निकले पदार्थ से नहीं बन सकते हैं, और ये पूर्वानुमान की केंद्र के आकार में वृद्धि, केंद्र जो था, जो बड़े ग्रहाणु थे उनके आकार में वृद्धि जो है ग्रहाणुओं के संयोजन से हुई है या उनके मिलने से हुई है, इस पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। क्योंकि किस तरीके से ये ग्रहाणु आपस में मिले और एक ही जगह किस तरीके से ये, क्योंकि इतने सारे ग्रहाणु थे, वो किस तरीके से मिलके 9 ही ग्रह बने, इसको भी समझाने में ये जो संकल्पना है वो सफल नहीं होती है। तो ये थी ये चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना या संकल्पना थी, जो द्वैतवादी संकल्पना है, जिसमें 2 तारों की स्थिति मानी गई है। आगे हम अगली द्वैतवादी संकल्पना जो है वह चैम्बरलिन की, हम जो चैम्बरलिन के बाद में ये जेम्स जीन्स और जेफरी की ज्वारीय परिकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।